वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसकी फर्स्ट यूनिट को डिस्क्राइब करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक को डिस्क्राइब कर दिया है। आज हमारी ये सेकंड क्लास है जिसमें हम इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ एम्प्लॉयर इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैंने जो फर्स्ट वीडियो हमारा बना है उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट में देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, इंडस्ट्री एंड रिलेशन। तो मतलब इंडस्ट्री का जो भी रिलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटी और जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है उनमें आपस में कैसे रिलेशन है उस हिसाब से देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है। अब देखो, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो एक ही कंपनी से नहीं रहता। जब एक कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ में कनेक्ट होती है और जो आपस में कंपनियां कनेक्ट होकर के काम करती है उस टाइम पर उनका रिलेशन कैसा है, उस चीज को यहाँ पर कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में जो सभी रिलेशंस होते हैं उस चीज को कहा जाता है। अब हम यहाँ पर जो टॉपिक है रोल ऑफ एम्प्लॉयर इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो देखो, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसमें जो एम्प्लॉयर है उसके क्या रोल है इस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, जो भी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो भी अपने रोल प्ले करेगा वो किसके लिए होंगे, एक एम्प्लॉय के लिए होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर ऐसे कौन से काम करता है, एम्प्लॉय के लिए कैसे रोल प्ले करता है। तो देखो, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है ना वो एक एम्प्लॉय को सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करता है, उनके लिए जो करेक्ट पे वेजेस रहते हैं वो प्रोवाइड करवाने का काम करता है। फिर एम्प्लॉय के लिए जो मतलब वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस रहते हैं उनको रिम्यूनरेशन करने का काम करता है। फिर यहाँ पर जो टैक्स रहता है टैक्स को कलेक्ट करने का काम करता है एम्प्लॉयर, और फिर उनको यहाँ पर टैक्स ऑफिस को फॉरवर्ड भी करता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो एम्प्लॉय के कहना चाहिए कि सुपरएन्यूएशन रहते हैं, उनको यहाँ पर जो भी उसके लिए लॉ रहते हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब जैसा कानून चाहता है वैसा ही एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यहाँ पर पेमेंट करता है या वेजेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। फिर यहाँ पर देखो, एम्प्लॉयर का ये भी काम है कि वो एक एम्प्लॉय को मतलब जब भी कोई मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम करे तो वहाँ उसको सेक्सुअल हेरिटेज्म या फिर इंक्लूडिंग फ्री फ्रॉम हेरिटेज्म वर्क प्लेस या फिर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम करे। और अगर कोई एम्प्लॉय किसी यूनियन से ज्वाइन होना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर उसको इस चीज़ के लिए परमिशन दे, अलाउ करे। तो ये सारे एक रोल होते हैं एम्प्लॉयर के इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो एम्प्लॉय के लिए होते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है यहाँ पर रोल ऑफ यूनियन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखो, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो यूनियन है वो अपने क्या रोल प्ले करता है इस चीज़ को देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखो, जैसे यूनियन जो रहता है, यूनियन में जो वर्क करता है या जो रोल प्ले करता है वो एक एम्प्लॉय के लिए ही होते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए जो बेस होता है वो वर्कर्स ही होते हैं। क्योंकि अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो क्या कोई फैक्ट्री कंपनी चल पाएगी, नहीं। तो यहाँ पर जो यूनियंस हैं वो भी जो वर्क या अपना रोल प्ले करती है वो एम्प्लॉय के लिए होती है। जैसे यहाँ पर जो यूनियन है वो कहना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, या फिर जो उनके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, या फिर जो मतलब कहना चाहिए कि जो वर्कर्स है और मैनेजमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है और कोलैबोरेशन को स्टेब्लिश करने का काम करती है। फिर अगर इंडस्ट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिसॉल्व करने का काम करती है। इंडस्ट्री में अगर जैसे मान लो कि जो इंडस्ट्री में अगर एम्प्लॉय की कोई कंप्लेंट है तो उनको रिसॉल्व करने का काम करती है। और साथ में यहाँ पर कोई इंडस्ट्री के अंदर अगर अनहेल्दी या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती तो उनको अवॉइड करने का काम करती है। फिर यहाँ पर जैसे कहना चाहिए कि उनको बेटर वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना। फिर साथ में यहाँ पर जो भी मतलब कहना चाहिए कि एम्प्लॉय है उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में जहां वो काम कर रहे हैं वहां पर उनको मतलब बेटर पार्टिसिपेशन के लिए इंश्योर करना। क्योंकि अगर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको पार्टिसिपेट करने से मना किया जाए या पार्टिसिपेशन के लिए वो अगर श्योर ना हो तो उसको क्या वहाँ पर वैल्यूएबल फील होगा, क्या वो कंफर्टेबल फील होगा, नहीं। तो एक यूनियन का ये भी काम रहता है कि वो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के
बेसिकली श्योर करें। और यहाँ पर देखो यूनियन से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर रहते हैं ना, उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी हेल्प प्रोवाइड होती है, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रोल इंडस्ट्रियल रिलेशन में यूनियंस के। अब हम यहाँ पर जो हमारा 5th टॉपिक है, यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है हमारा ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द इमर्जिंग सोशल इकोनॉमिक सैनेरियो। तो देखो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में सोशल इकोनॉमिक सैनेरियो है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसके थ्रू समझेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसके थ्रू जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटलमेंट करने का काम किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो सेटलमेंट है, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया है। अब जो ये ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया है वो क्या काम करता है, वो बिजनेस और जो सोशल इन्वायरमेंट है उसको बेटर बनाने का काम करता है, और जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव करने का काम करता है। अब देखो जो बिजनेस और सोशल इन्वायरमेंट बेटर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव करने का काम किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो भी स्ट्रांग होंगे, उसके जो सोशल इकोनॉमिक सैनेरियो है वो भी स्टेब्लिश होंगे, इंप्रूवमेंट होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है हमारा क्वालिटी ऑफ HR। तो देखो HR क्या काम करता है, HR जो टॉप कहना चाहिए कि जो टॉप टैलेंट कैंडिडेट रहते हैं या जो टॉप क्वालिटी कैंडिडेट रहते हैं उनको फाइंड आउट करने का काम करता है, हायरिंग करने का काम करता है, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स, कंपेंसेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करता है, और साथ में यहाँ पर उनको बेटर वर्क प्लेस प्रोवाइड करवाने का या बेटर वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करता है एक एम्प्लॉय को। अब देखो जब एक HR इतने सारे काम करेगा मतलब एम्प्लॉय के लिए, तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके जो भी सोशल इकोनॉमिक सैनेरियो है वो भी इम्प्रूव होंगे। फिर हमारे यहाँ पर थर्ड टॉपिक है टेक्नोलॉजिक डेवलपमेंट। देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशन में, जो मतलब कहना चाहिए कि डिवीज़न ऑफ लेबर है, या फिर कहना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ टास्क है, या फिर जो लेबर रिलेशन है उनके जो न्यू फॉर्म होते हैं उनको फोर्स करने का काम किया गया। बिकॉज इन जैसे कहना चाहिए कि इन सब में अगर इम्प्रूवमेंट होगा, चेंजेस आएंगे, डेवलपमेंट होगा, तो ऑटोमेटिक या ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो वो भी इम्प्रूव होंगे। फिर हमारा यहाँ पर फोर्थ टॉपिक है हमारा नेचुरल फैक्टर। देखो नेचुरल फैक्टर में क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में जो नेचुरल रिसोर्स थे ना उनका डिप्लेशंस हुआ, फिर इससे क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट था उसमें बहुत सारे डैमेज हुए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर पॉल्यूशन हुआ, एयर पॉल्यूशन किस वजह से हुआ, जैसे कहना चाहिए कि फैक्ट्री से जो भी स्मोक निकला उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हुआ। फिर वाटर पॉल्यूशन कैसे हुआ, जो भी केमिकल्स थे या पॉल्यूटेंट थे उनकी वजह से हमारा मतलब कहना चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर जैसे कोल बर्निंग हुआ, कोल बर्निंग से क्या हुआ, फिर जो ग्रीन हाउस गैसें है या फिर एसिड रेन है वो इंक्रीज हुई। इन सब के थ्रू जो हमारा नेचुरल फैक्टर है वो भी मतलब कहना चाहिए कि इफेक्ट हुआ। इंडस्ट्री रिलेशन में ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है कि मतलब कोल बर्निंग हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है मैनेजरियल टैलेंट। तो देखो मैनेजरियल टैलेंट के थ्रू जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉय है उनके बीच रिलेशन बने रहते हैं, और जो मैनेजमेंट रहता है वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए कि जो मैनेजरियल टैलेंट है इसी के थ्रू जो ट्रेड यूनियन होते हैं और जो मतलब कहना चाहिए कि मैनेजमेंट होता है उनके बीच भी जो रिलेशंस है उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फिर यहाँ पर जो कंपनी के कहना चाहिए कि जो भी प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज करने का काम किया जाता है, और साथ में यहाँ पर जो मैनेजरियल टैलेंट है, मैनेजरियल टैलेंट के थ्रू मतलब कहना चाहिए कि जो एक अच्छा या गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन रहता है ना वो टैलेंट को कहना चाहिए कि रिटेन करने का काम करता है, अट्रैक्टिंग करने का काम करता है। तो ये था हमारे आज के टॉपिक। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।